नालागिरी सूंड उठाए, दोनों कान फड़फड़ाते चिंघाड़ते हुए भगवान की ओर दौड़ चला। भिक्षुओं ने भगवान से सड़क छोड़कर हट जाने का निवेदन किया, परंतु भगवान निडर, निष्कंप, शांत चित्त से सड़क पर आगे बढ़ते ही चले गए। उनके मन में क्रोध से व्याकुल हाथी के प्रति करुणा का फव्वारा फूटा। उस मैत्री की शीतल धारा की बौछार उस पर गिरने लगी। वह शांत हो गया। भगवान के सामने जाकर उसने अपनी सूंड नीची कर ली और घुटने टेक दिए। भगवान ने वात्सल्य भाव से अपनी हथेली से उसका कुंभ थपथपाया। वह पुलकित हो गया। उसने भगवान के चरणों की धूल अपनी सूंड से उठाई और उसे अपने सिर पर बिखेरते हुए वहां से उठ खड़ा हुआ और चला गया। नालागिरी धन्य हुआ। भगवान बुद्ध की हत्या करवाने में असफल हो जाने पर देवदत्त ने निश्चय किया कि वह स्वयं हत्या करेगा। भगवान जब गृद्धकूट पर्वत पर जाते तब सीढ़ियां चढ़ते हुए मध्य मार्ग में कुछ देर विश्राम करते थे। देवदत्त ने ऐसे समय उन पर ऊपर से एक बड़ा शिलाखंड गिराया। शिलाखंड ऊपर ही किसी दूसरे शिलाखंड से टकराकर वहीं रुक गया, परंतु उसकी एक पपड़ी टूटकर भगवान के पैरों पर आ गिरी और घाव कर दिया। उस चोट को भगवान ने समतापूर्वक सहन किया। पिता की हत्या के कारण अजात शत्रु सदा व्याकुल रहता था। एक बार वह जीवक के साथ उसके आम्रवन में विहार कर रहे भगवान से मिलने गया। वहां 1250 भिक्षुओं के साथ भगवान ध्यान कर रहे थे। आम्रवन पहुंचने के पहले उसे घबराहट होने लगी कि कहीं उसे जाल में तो नहीं फंसाया जा रहा। इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हों और उनके खांसने खंखारने तक की आवाज तक नहीं। जीवक ने उसे विश्वास दिलाया और जब वह भगवान के समीप पहुंचा तब इतने लोगों को देख चकित रह गया। भगवान ने उसे उपदेश दिया जिससे उसे बहुत शांति मिली। वह भगवान का भक्त बन गया। बंधुल मल्ल और राजकुमार प्रसेनजित तक्षशिला में शिक्षा पाते समय सहपाठी थे, मित्र थे। अतः राजकुमार प्रसेनजित जब कौशल नरेश हो गया तब उसने बंधुल को सेनाध्यक्ष बनाया। उसने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाई, लेकिन कुछ लोगों को उससे ईर्ष्या हुई। उन्होंने राजा के मन को यह कहकर दूषित कर दिया कि सेनापति बंधुल अपने बलवान पुत्रों और सेना के मदद से तुम्हारी राजगद्दी हथियाना चाहता है। इस झूठी सूचना से प्रसेनजित घबरा उठा और कोई षड्यंत्र रच करके बंधुल को उसके सभी पुत्रों सहित मरवा दिया। उसी दिन बंधुल की पत्नी मल्लिका ने भिक्षुओं को भोजन पर आमंत्रित कर रखा था। भिक्षु पधारे। उसने भोजन परोसना शुरू किया था कि अचानक दासी के हाथ से भोजन का एक पात्र गिरा और टूट गया। प्रधान भिक्षु ने कहा कि इस बर्तन के टूटने से चिंतित नहीं होना। मल्लिका ने उत्तर दिया, बनते मैं क्या चिंतित होती। अभी अभी सूचना मिली है कि राजा ने षड्यंत्र रच करके मेरे पति और सभी पुत्रों की हत्या करवा दी है। अब उनमें से कोई न बचा। मल्लिका भगवान की प्रमुख शिष्या थी, विपश्यना की प्रज्ञा में पकी हुई थी। इतने बड़े आघात से भी उसका चित्त विचलित नहीं हुआ। धन्य सहनशीलता, धन्य समता, धन्य विपश्यना।
कौशल नरेश प्रसेनजित लगभग 80 वर्ष का हो चुका था। भगवान की भी यही उम्र थी। एक बार जब वह भगवान से मिला तब अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनके पैर दबाने लगा और चूमने लगा। भगवान ने पूछा, ऐसा क्यों करते हो? तब उसने कहा, भगवान धर्म समन्वित है। धर्म समन्वित होने की और भी कई बातें कही और उनकी प्रदक्षिणा करके चला गया। शाक्य और कोलीय अपने को उच्च और प्रसेनजित को नीची जाति का मानते थे। प्रसेनजित अपनी जाति सुधारने के लिए शाक्य राजकुमारी से विवाह करना चाहा तो उन्हें स्वीकार नहीं था, परंतु उसे नाराज भी नहीं कर सकते थे। अतः छल से उन्होंने दासी पुत्री वासव खत्तिया को राजकुमारी घोषित कर उससे विवाह कर दिया। वासव खत्तिया से विरूढ़म नाम का पुत्र पैदा हुआ। बड़ा होने पर जब उसे वासव खत्तिया के बारे में सच्चाई का पता चला तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। प्रसेनजित के बाद जब उसने राजगद्दी संभाली तब बदला लेने के लिए शाक्यों पर हमला बोल दिया। यह विशेला जातिवाद ही था जिससे शाक्यों का विनाश हुआ। एक बार भगवान जब वैशाली गए तब वैशाली के लिच्छवियों ने उनसे गणराज्य की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर प्रश्न पूछे। भगवान ने गणतंत्र की सुरक्षा के लिए जो 7 उत्तर दिए वो किसी भी गणतंत्र की सुरक्षा के लिए सदैव अपरिहार्य है। अम्बपाली भगवान की ओर आकर्षित होकर गणिका के पेशे से दूर हट गई और भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धालु हो गई। जब उसने सुना कि भगवान उसके आम्रवन में रुके हैं तब वो उनसे मिली और अगले दिन के भोजन के लिए उनकी स्वीकृति ले ली। लौटते हुए उसे लिच्छवी राजकुमार मिले। वे भी भगवान को भोजन के लिए आमंत्रित करने जा रहे थे, लेकिन अम्बपाली भगवान को आमंत्रित कर चुकी थी। उन्होंने उस भोजन दान के आमंत्रण को लौटाकर उन्हें देने के लिए अम्बपाली को 1 लाख मुद्राएं देने का प्रस्ताव किया, पर वह कैसे मानती। सारिपुत्र 84 वर्ष के हो गए थे। परिनिर्वाण के लिए केवल 1 सप्ताह शेष रह गया था। उन्होंने देखा कि 100 वर्षीया उनकी माँ ने अभी तक भगवान की शिक्षा को स्वीकार नहीं किया है। वे अपनी माँ के यहाँ गए और जिस कक्ष में उनका जन्म हुआ था उसमें बैठकर ध्यान करने लगे। रात होने पर माता ने देखा कि उस कमरे में बहुत प्रकाश फैल गया है। तब उसने इसका कारण पूछा। सारिपुत्र ने बताया कि यहाँ चारों दिशाओं के द्वारपाल राजा आए थे। देवराज इंद्र सहित देवलोक के देवता और ब्रह्मलोक के ब्रह्मा आए थे। वे सब अरहंत के अंतिम दर्शन करने आए थे। माँ ये सुनकर हर्ष विभोर हुई। मेरा पुत्र इतना रिद्धिशाली है और समृद्धिशाली है, तब इसका आचार्य कितना महान होगा। उसका शरीर पुलक रोमांच से भर गया। विपश्यना का अनित्य बोध जा गया। वह श्रोतापन्न हुई। सारिपुत्र ने अपनी माता की अतुलनीय सेवा की। सिद्धार्थ के सम्यक संबुद्ध बन जाने से परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए, कल्याण लाभी हुए, परंतु उसके ससुराल के लोग उसके विरोधी बने रहे। उनमें से एक था सिद्धार्थ का फुफेरा भाई तिस्स। जब बहुत उम्र बढ़ गई तब उसने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते हैं, क्यों न मैं भी चलकर देखूं।
वह प्रव्रजित हुआ, लेकिन उसका अहंकार नहीं छूटा। भगवान ने उसे समझाया और विपश्यना में लगाया। जब वे वैशाली में विहार कर रहे थे, तब उन्होंने भिक्षुओं को कहा कि आज से 4 महीने पश्चात वे परिनिर्वाण प्राप्त करेंगे। ये सुनकर भिक्षुओं को त्रास हुआ। जो अभी पके नहीं थे, वे भगवान के पास बैठकर आंसू बहाने लगे। कुछ ने सदा की भांति भगवान को गंधमालाएं अर्पित की, परंतु भिक्षु तिस्स ने सोचा कि भगवान परिनिवृत्त होने जा रहे हैं, उनके जीवित रहते ही मुझे अर्हत्व प्राप्त करना चाहिए। यह सोचकर वह अकेला एकांत में बैठकर विपश्यना के अभ्यास में लग गया। भगवान ने उसे साधुकार दिया और भिक्षुओं से कहा कि इस माला गंध से मेरी पूजा नहीं होती, धर्म के प्रतिपादन से ही मेरी पूजा होती है। 80 वर्ष की अवस्था होने पर मार ने उन्हें याद दिलाया कि आपने मुझे कहा था, जब आपके भिक्षु और भिक्षुणियां, गृहस्थ पुरुष और नारियां धर्म सिखाने योग्य हो जाएंगे, तब आप महापरिनिर्वाण ले लेंगे। अब समय आ गया है, आपकी इच्छा अनुसार धर्माचार्य तैयार हो गए हैं, आपको परिनिर्वाण ले लेना चाहिए। तब भगवान ने महापरिनिर्वाण लेने का निर्णय किया। परिनिर्वाण की रात भगवान कुशीनारा नगर के बाहर एक जुड़वां साल वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। लोग उनको नमस्कार करने आते थे। सुभद्र परिव्राजक उनसे धर्म सीखना चाहता था। आनंद ने उसे रोका कि यह उनके महापरिनिर्वाण का समय है, कैसे धर्म सिखाएंगे। भगवान ने उनकी बात सुनी, तब आनंद को रोका और सुभद्र को बुलाया, उसे थोड़े में धर्म समझाया। आगे जाकर वह विपश्यना साधना करता हुआ मुक्त अवस्था तक पहुंचा। भगवान के महापरिनिर्वाण होने के कुछ ही समय पहले आनंद ने भगवान से पूछा कि परिनिर्वाण के बाद हम आपके भौतिक शरीर का किस प्रकार सम्मान करेंगे। भगवान ने कहा कि दाह क्रिया के पश्चात जो देह धातु बचेंगी, उन्हें किसी स्तूप में सन्निधानित करें। साधारण लोग वहाँ श्रद्धापूर्वक पत्र पुष्प चढ़ाकर पुण्य लाभी होंगे, लेकिन तुम जैसे साधकों को वहाँ ध्यान करने का लाभ उठाना चाहिए। भगवान के महापरिनिर्वाण के 3 माह बाद महाकाश्यप ने राजगीर में 500 अरहंत भिक्षुओं को लेकर प्रथम संगायन आयोजित किया। इसमें सम्मिलित होने वाले सभी भिक्षु अरहंत थे। संगायन में आनंद की उपस्थिति आवश्यक थी। आनंद पिछले अनेक वर्षों से भगवान के निजी सेवक के रूप में रहने के कारण उनके सारे प्रवचन सुने और उन्हें याद कर लिया था। आनंद श्रोतापन्न थे, अतः संगायन में भाग नहीं ले सकते थे, परंतु रात भर परिश्रम करके वे अरहंत हुए। जो 500वें भिक्षु की संख्या पूरी करके दूसरे दिन प्रातः प्रारंभ होने वाले सम्मेलन में सम्मिलित हुए। दूसरे संगायन के समय भिक्षु संघ के 2 टुकड़े हो चुके थे। भगवान ने भिक्षुओं के लिए जो नियम निश्चित किए थे, उनको अस्वीकार करते हुए अनेक भिक्षुओं ने अपना अलग संगायन किया, परंतु जो परंपरावादी भिक्षु थे, उन्होंने विनय के नियमों में कोई परिवर्तन न करके राजा कालाशोक के संरक्षण में द्वितीय संगायन किया। इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया। यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद हुआ। कलिंग युद्ध की दर्दनाक तबाही देखकर सम्राट अशोक का हृदय बदल गया।
तब वह भगवान बुद्ध की शिक्षा के संपर्क में आया। फिर बैराठ जाकर आचार्य उपगुप्त से विपश्यना सीखी। तब उसने ये निर्णय किया कि अब वह युद्ध करके किसी राज्य को जीतने का काम बिल्कुल नहीं करेगा। देश की रक्षा के लिए उसने भारत की पश्चिमी सीमा पर एक मजबूत किला बनवाया और बहुत बड़ी संख्या में सेना स्थापित की। यह किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए थी। अब वह किसी को जीतेगा तो धर्म से ही, प्यार से ही। इसीलिए तीसरा संघायन करके उसने पड़ोसी देशों को सद्धर्म भेजा, विपश्यना भेजी। इसका प्रभाव पड़ोसी देशों पर इतना गहरा पड़ा कि वे आज तक उसे एक आदर्श राजा मानते हैं। वह सही माने में हृदय जीतने वाला सम्राट बना। अशोक के बाद 100 वर्ष बीतते बीतते दुर्भाग्य से देश में त्रिपिटक को कंठस्थ रखने वाले भिक्षु नहीं रह गए। विपश्यना सिखाने वाले आचार्य भी न रह गए। वे अपनी जान बचाकर पड़ोसी देशों में भाग गए। इस कारण यहाँ अशोक के संरक्षण में जो तीसरा संघायन हुआ, वह भारत का अंतिम संघायन था। सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध के कारण बहुत क्षोभ हुआ। वह भगवान की शिक्षा की ओर मुड़ा, परंतु विपश्यना साधना का अभ्यास करने के लिए वह राजस्थान के बैराठ पहुंचा। वहां आचार्य उपगुप्त से विपश्यना सीखी। परिणाम स्वरूप वह श्रोतापन्न हुआ। सम्राट अशोक के संरक्षण में तीसरी धर्म संगीति आचार्य मौगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस संगायन के पश्चात भगवान की शिक्षा भिन्न भिन्न देशों में भेजी गई। सोन और उत्तर, दक्षिणी बर्मा और पश्चिमी थाईलैंड की पुण्य भूमि गए। बर्मा में बुद्धवाणी और विपश्यना दोनों शुद्ध रूप में वर्तमान समय तक कायम रखे गए। उनकी माता विदिशा देवी राजकुमार अशोक से ब्याही गई, लेकिन वह पाटलिपुत्र नहीं गई। उसने अपने पुत्र कुमार महेंद्र और कुमारी संघमित्रा को वहां भेजा। दोनों ने सम्राट अशोक के गुरु भदंत मौगलीपुत्र तिस्य से धर्म सीखा और भिक्षु महेंद्र अरहंत अवस्था को प्राप्त हुआ। अशोक ने संघमित्रा का विवाह कर दिया था, वह अरहंत नहीं हो पाई। अशोक ने अब अपने पुत्र भिक्षु महेंद्र को श्रीलंका में धर्म फैलाने के लिए भेजा। उस समय के श्रीलंका के राजा प्रियदर्शी तिस्य ने अरहंत महेंद्र को हर प्रकार की सहायता की। उसने सम्राट अशोक से भगवान के शरीर धातु मंगाए, जिन्हें श्रीलंका में सम्मानपूर्वक स्तूप बनाकर उसे सन्निधानित किया गया। अरहंत महेंद्र का शरीर शांत होने पर उसकी अस्थियां भी एक स्तूप बनाकर रखी गई। ये दोनों स्तूप श्रीलंका में आज तक कायम हैं। जब अरहंत महेंद्र श्रीलंका में धर्म सिखाने में बहुत सफल हुआ, तब वहाँ के राजमहलों की महिलाओं ने भी प्रव्रजित होकर साध्वी बनना चाहा। इसलिए अरहंत महेंद्र ने संघमित्रा को बुलवाया। तब तक संघमित्रा का चौथा पुत्र 7 वर्ष की अवस्था में प्रव्रजित होकर धर्म के अध्ययन में लग गया था। संघमित्रा प्रव्रजित हुई और श्रीलंका से मांग आने पर वहां धर्म सिखाने पहुंची। चौथा संगायन ईस्वी पूर्व 29 में श्रीलंका के राजा वट्टगामने के संरक्षण में भदंत महारक्षक की अध्यक्षता में 500 त्रिपिटकधर भिक्षुओं द्वारा सकुशल संपन्न किया गया। इस संगायन में मूल बुद्धवाणी को
वहां ताड़ पत्थरों पर लिख दिया गया ताकि वह शुद्ध रूप में बची रहे। इस कारण चौथा संगायन परम कल्याणकारी सिद्ध हुआ। लगभग 1000 वर्ष पूर्व भारत के लगभग सभी परंपराओं में न्यूनाधिक दूषण समा गया। सद्धर्म भी उससे नहीं बचा। ये गंदगी बिहार, बंगाल, मणिपुर और असम होती हुई बर्मा में भी प्रवेश कर गई। उस समय की राजधानी पगान इस गंदगी का केंद्र बन गई। दक्षिण के मौन राज्य में त्रिपिटक और विपश्यना दोनों शुद्ध रूप से कायम रही। वहां के एक अरहंत धम्मदस्सी पगान आए और राजा अनिरुद्ध को भगवान की असली शिक्षा का बोध कराया। तब से दूषित हुए सद्धर्म में सुधार हुआ। 2400 विशिष्ट विद्वान भिक्षुओं द्वारा 5वां संगायन बर्मा में संयोजित किया गया। तत्कालीन बर्मी नरेश मिंडोमिन के संरक्षण में और बदंत महाथेर जागराभिवंश, बदंत महाथेर नरिंदाभिदज और बदंत महाथेर सुमंगल स्वामी की अध्यक्षता में इस संगायन का आयोजन किया गया। इस संगायन में सारी बुद्धवाणी संगमरमर की शिला पट्टियों पर खुदवाई गई ताकि वह चिरस्थायी रहे। इस संगायन में एक महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि इसमें एक प्रकांड पंडित युवा भिक्षु बदंत न्याणध्वज सम्मिलित हुए। वे संपूर्ण बुद्धवाणी में भी पारंगत थे और पटिपत्ति में भी। आगे जाकर वे भिक्षु लेडी सियाडो के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम ये किया, जो विद्या केवल भिक्षुओं तक सीमित थी उसे गृहस्थों के लिए सुलभ बना दिया और सयाते जी जैसे उत्कृष्ट गृहस्थ को पारंगत कर आचार्य के पद पर स्थापित किया। विपश्यना आचार्य एवं पाली के प्रकांड विद्वान भदंत लेडी सियाडो बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने विपश्यना का दरवाजा गृहस्थों के लिए खोल दिया और गृहस्थ आचार्य परंपरा को पुनर्स्थापित किया। छठी संगीति। यह संगायन बर्मा के प्रधानमंत्री ऊनू की संरक्षता में 17 मई सन 1954 में रंगून में आयोजित हुआ। इसमें आसपास के बुद्धानुयायी देशों और म्यांमार के कुल मिलाकर 2500 विद्वान भिक्षुओं ने भाग लिया। क्योंकि इस वर्ष भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 2500 वर्ष पूरे हुए थे, तब तक मुद्रण कला प्रसिद्धि पा चुकी थी। इसलिए सारी बुद्धवाणी, अट्ठकथा और टीकाओं को बर्मी लिपि और पाली भाषा में मुद्रित किया गया। भदंत लेडी सियाडो ने सयाते जी को विपश्यना सिखाई। उसमें उन्हें पारंगत किया और विपश्यना का आचार्य घोषित कर दिया। सयाते जी ने गृहस्थ आचार्य के रूप में एक आदर्श भूमिका निभाई। आचार्य सयाते जी के पश्चात पूज्य उबाखिन विपश्यना के गृहस्थ आचार्य हुए। उन्होंने विदेशी गृहस्थों को भी विपश्यना सिखाई। उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य श्री गोयनका जी को आचार्य बनाया और उनके माध्यम से बुद्धवाणी तथा विपश्यना को भारत भेजा। विपश्यना लौटाकर भारत के ऋण को चुकाने की एवं भारत सहित विश्व भर में विपश्यना के प्रसार की अपनी धर्म कामना पूरी करने के लिए
गुरुदेव सयाजी उबाखिन ने मुझे विपश्यना आचार्य नियुक्त किया। उनके निर्देशों के अनुसार मैं विपश्यना एवं बुद्धवाणी भारत में लेकर आया। उन्होंने मेरी धर्म पत्नी इलायची देवी को भी मेरी सहायता करने के लिए कहा। आज विपश्यना विश्व भर के 80 से अधिक देशों में लगभग 150 स्थायी निवासीय केंद्र तथा उससे भी कहीं अधिक अस्थायी शिविर स्थलों पर दिखाई जा रही है। भारत की इगतपुरी नगरी में विपश्यना विशोधन विन्यास की स्थापना हुई। इस संस्था ने संपूर्ण त्रिपिटक, अट्ठकथाओं, टीकाओं और अनुटीकाओं के 140 ग्रंथों को नागरी लिपि में प्रकाशित कर निःशुल्क बांटा। फिर सीडी रोम में देवनागरी, रोमन, सिंहली, बर्मी, थाई, कंबोडियन और मंगोलियन इन 7 लिपियों में सारा साहित्य निवेशित किया। तत्पश्चात कन्नड़, तेलुगु, गुजराती आदि अन्य लिपियों में भी निवेशित कर इंटरनेट पर प्रकाशित कर दिया, ताकि इन सभी भाषाओं के लोग नेट पर बुद्धिवाणी का अध्ययन कर सके। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।